अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ रबीउस्सानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नाकाम साजिश। कुरैश को जब मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करने वाले हैं तो उनको बड़ी फ़िक्र हुई कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले गए तो इस्लाम जड़ पकड़ जाएगा और फिर वह अपने साथियों के साथ मिलकर हमसे बदला लेंगे और हमें हलाक कर देंगे। इस बिना पर उन्होंने कुसई बिन किलाब के घर, जो दारुन नदवा के नाम से मशहूर था, साजिश के लिए जमा हुए। उसमें हर कबीले के सरदार मौजूद थे। सभी ने आपस में यह तय किया कि हर कबीले का एक एक शख्स जमा हो जाए और सब मिलकर तलवारों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दें। नऊज़ बिल्लाह। इस फैसले के बाद उन्होंने रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेर लिया और उस इंतज़ार में रहे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को नमाज के लिए निकलेंगे तो तलवारों से उनका खात्मा कर देंगे। मगर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की इस साजिश से बाखबर कर दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने बिस्तर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लिटाकर सूरह यासीन पढ़ते हुए और उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके सामने से गुजर गए और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उन लोगों को कुछ भी खबर ना हुई। सुबह को जब उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बाहर निकालते देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, बकरी का दूध देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मकान ज़ियाद में उकरबा बिन अबी मुतई की बकरियां चरा रहा था। इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करते हुए मेरे पास पहुँचे और कहने लगे, तुम हमको दूध पिला सकते हो? मैंने कहा, यह बकरियां मेरे पास अमानत हैं, मैं इनका दूध कैसे पिला सकता हूँ? तो फरमाया, अच्छा ठीक है, इतना तो करो कि जिस बकरी ने अभी तक बच्चा नहीं जना उसको ले आओ। तो मैंने ऐसी बकरी हाजिर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर जैसे ही हाथ फेरा, थनों में दूध भर आया। फिर उसको एक प्याले में दूध दुआ, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर हज़रत अबू बकर को और फिर मुझको पिलाया और थनों से कहा, सुकड़ जाओ। तो वह थन अपनी पहली हालत पर लौट आए। एक फ़र्ज़ के बारे में सजदाए सहावा करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सहावा कर ले। फ़ायदा, अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फ़राइज़ में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदाए सहावा करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में बारिश के लिए यह दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। एक अहम अमल की फजीलत, घर से वज़ू करके मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर से वज़ू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। एक गुनाह के बारे में काफिर नाकाम होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग काफिर हो गए और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका और हिदायत जाहिर होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की तो यह लोग अल्लाह के दीन को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अल्लाह ताला उनके तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा। दुनिया के बारे में लोगों की कंजूसी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो, तुम ऐसे हो कि जब तुमको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम में से बाज़ लोग बुखल करते हैं और जो कंजूसी करता है तो हकीकत में अपने ही लिए कंजूसी करता है और अल्लाह ताला गनी है, किसी का मोहताज नहीं और तुम सब उसके मोहताज हो। आखिरत के बारे में हौज़ कौसर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं और मोती और याकूत पर बहती है। उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। तिब्ब नबवी से इलाज, वरम सूजन का इलाज। हज़रत आसमा के चेहरे और सर में वरम हो गया तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ख़बर दी। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और दर्द की जगह पर कपड़े के ऊपर से हाथ रखकर 3 मरतबा यह दुआ फरमाई, बिस्मिल्लाहि अज़हिब अना सूअहु व फहशहु बेदावतिन नबी कत्तय्यिबिल मुबारकल मकीन इंदका बिस्मिल्लाह। तर्जमा,
फिर फरमाया या कह लिया करो। चुनांचे उन्होंने 3 दिन तक यही अमल किया तो उनका वरम जाता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको उस मुसीबत में मुब्तला कर दे। इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिली तो उसकी इत्तला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबा पर अलविदा नज़र डालकर फरमाया, तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से ना निकली तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह को रहने के लिए इख्तियार ना करता। हज़रत आसमा बिनते अबू बकर ने 2-3 रोज़ के खाने पीने का सामान तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था और दूसरी तरफ नोकीले पत्थरों के दृश्य गुजार रास्ते और हर तरफ से दुश्मनों का खौफ था। मगर इस्लाम की खातिर इमामुल अंबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हज़रत अबू बकर कभी आगे आगे चलते और कभी पीछे पीछे चलने लगते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे पीछे से किसी के आने का ख्याल होता है तो मैं आपके पीछे चलने लगता हूँ और जब आगे किसी के घात में रहने का ख़तरा होता है तो आगे चलने लगता हूँ, जो कि कुफ़ार की मुखालफत का ज़ोर था और वह लोग नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश में थे। इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने गार सौर में पनाह ली। उस गार में पहले हज़रत अबू बकर दाखिल हुए और उसको साफ़ किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हुए और 3 रोज़ तक उसी गार में रहे। अल्लाह की कुदरत। ग़िज़ा और सांस की नालियाँ। अल्लाह ताला ने हमारे सांस लेने और खाने पीने की 2 मुख्तलिफ नालियाँ बनाई है। खाने की नाली का ताल्लुक़ मैदे से है और सांस की नाली का ताल्लुक़ फेफड़े से है। जब इंसान खाता है या पीता है तो कुदरती तौर पर सांस की नाली और मुंह ढक्कन की तरह पर्दे से बंद हो जाता है और खाने की नाली के ज़रिए खाना मैदे में पहुँच जाता है। यही खाना अगर हवा की नाली में दाखिल होकर फेफड़े में पहुँच जाता तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता। मगर अल्लाह ताला की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि दोनों नालियों के करीब होने के बावजूद सांस लेने और खाने पीने का हैरान कुंद इंतज़ाम फरमा दिया है। एक फ़र्ज़ के बारे में सूद से बचना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुनाह बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेने मुतलक्कन हराम है और सल्लल्लाहु ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कम या ज़्यादा सूद लेना देना, खाना खिलाना नाजायज़ और हराम है। कुरान और हदीस में इस पर बड़ी सख्त सज़ा आई है, लिहाजा हर मुसलमान पर सूद लेने देने बचना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में इशा के बाद जल्दी सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद नहीं जगते थे बल्कि सो जाते थे। एक अहम अमल की फजीलत, जमात के लिए मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो आते जाते हर कदम पर एक गुनाह मिटता है, हर कदम पर, और उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। एक गुनाह के बारे में इज़ार या पैंट टखने से नीचे पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने इज़ार को टखने से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। दुनिया से बेरग़बती का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत का ख्वाहिशमंद होगा वह भलाई में जल्दी करेगा और जो शख्स जहन्नम से खौफ करेगा वह ख्वाहिशात से गाफिल बेपरवाह हो जाएगा और जो मौत का इंतज़ार करेगा उस पर लज्जतें बेकार हो जाएगी और जो शख्स दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करेगा उस पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। आखिरत के बारे में जन्नतियों का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन जन्नतियों के बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि यह सब ने अमते तुम्हारे आमाल का बदला है और तुम्हारी दुनियावी कोशिश कबूल हो गई। तिब्ब नबी से इलाज। दाढ़ के दर्द का इलाज। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ में शदीद दर्द की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाकर दर्द की जगह पर अपना हाथ
हुआ, अपना मुबारक हाथ रखा और 7 मरतबा यह दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु सुआमी यजिदु व फहशहु बिदावती नबीकल मुबारकल मकीन इंदका। चुनांचे फ़ौरन आराम हो गया। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें वापस कर दिया करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।